सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ड बाय वर्ड मास्टरिंग द ट्रेडिंग साइकोलॉजी बुक के बारे में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, एंडी अजीज़ ने लिखी है। एंड इस बुक का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने एक पार्ट में कवर किया हुआ, उसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और मैं अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ शेयर करूंगा। एंड ये समझ में आएगा आपको इस बुक को पढ़ने के बाद कि क्यों 90% लोग अभी भी ट्रेडिंग में फेल हो रहे हैं और ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के साथ। चैप्टर 1, ट्रेडिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस। सो हर चैप्टर में मैं अपनी भी एक्सपीरियंस साथ साथ में शेयर करूंगा, तो वर्ड बाय वर्ड आप इसको फॉलो कर सकते हैं वॉक करते हुए, या फिर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप सुन सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी पूरी बुक को कवर कर लेंगे धीरे धीरे। Traders as business people. In my classes and books, I always emphasize that trading must be treated as a business, and unless you are a trader who works for a firm or institution, you must consider yourself as a self-employed entrepreneur, and that is different in so many ways from being an employee of someone else. You must develop a different mindset, and that perception will be the main determinant of success in this business. Different businesses and career paths require different approaches. A day trader looking to leave paid employment and strike out on their own must be aware of this. Unfortunately, many often do not understand that to become a day trader, which is to become a self-employed, means that they are launching a new business. मतलब जब हम जॉब को छोड़ते हैं, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। व्हेन यू लीव अ जॉब, आप एक तरीके से अपनी एक नई कंपनी शुरू कर रहे हो, एक अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हो। उसका प्रेशर अलग होता है। आप किसी के यहाँ पे काम कर रहे हो जॉब, तो वहाँ का प्रेशर अलग होता है। वहाँ आपको पता होता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी सैलरी आ ही जानी है। Many also do not realize that it is unlikely their new business will be successful without a dramatic shift in their perspective. Let's take a few moments now and consider how a self-employed trader needs to think differently than an employee does in order to succeed. ट्रेडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिसीजंस, गुड एंड बैड। प्रॉब्लम ये है कि हम जब ट्रेडिंग में घुसते हैं तो कोई भी बैड डिसीजन लेते हैं तो उसका हम सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केट पे डाल देते हैं। अरे मार्केट ने आज ऐसी थी, मार्केट वैसी थी। मार्केट हमेशा से ऐसी ही रही है, और कभी बहुत चॉपी होती है, कभी बहुत वॉलेटाइल हो जाएगी। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। ये आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। न्यूज़ एनालिसिस पे भरोसा मत करो, न्यूज़ मत फॉलो करो। आगे इन सब चीज़ों पे अभी बात करेंगे। डे ट्रेडर्स हैव एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट एन enviable lifestyle in a way that's not possible when working for someone else. But to succeed, the self-employed day trader must be able to make significant decisions that will impact their trading business. And they must make these decisions alone. They can't wait for things to happen or for someone to tell them what to do. It's up to them to make it happen. Successful day traders also understand that opportunities may be short lived. At times, they will have only a few seconds to make a decision, and so the development of a sense of urgency will help them achieve their goals. Regardless of the industry or sector, few employees need to do that. Even among professionals, there are very few positions where a person is solely responsible for their own decisions. मतलब कभी भी आप किसी जगह पे काम कर रहे हो तो आप अकेले, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। देयर आर पीपल अबव यू, जो कि आपके बॉस हो गया या फिर बॉस का बॉस हो गया। ऊपर से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, आपको सिर्फ वो फॉलो करना होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका डिसीजन जो एक फ्यू सेकेंड्स के अंदर आपको लेना होता है, वो सारा आपका खुद का होता है। For example, doctors and surgeons often perform surgery in teams and therefore make critical decisions together. In engineering, the decisions of junior engineers must be reviewed and stamped or sealed by professional engineers, and even the most senior professional engineer is accountable to a regulatory body if they make a wrong decision.
This can sound trivial, but the first question you need to ask yourself is, are you an independent decision maker? If you are not, you should not be in the business of trading. There is no shame in that. Some people just work best in teams and as subordinates. A prime example is General George Patton, one of the great American military heroes of the Second World War. General Patton was America's top troop commander, yet when he was proposed for an independent command, General Marshall, US Army Chief of Staff and arguably the most successful picker of men in the history, said, Patton is the best subordinate the American Army has ever produced, but he would be the worst commander. अब सब में ये क्वालिटी नहीं होती है गाइस, ये समझने की हमें ज़रूरत है कि सब लोगों में एक जैसी क्वालिटी नहीं होती। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आपको डिसीजन लेना नहीं आता है तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपके अंदर वो बात है कि आप सच में एक ट्रेडर बन सकते हो, आप खुद के अपने डिसीजन ले सकते हो। Some people work best as team members, others work best alone. Before you start trading, you should ask yourself this question: do you perform best as a decision maker or as an advisor? Many people perform effectively as advisors but cannot handle the burden and pressure of making difficult decisions with speed, self confidence, and courage. A good many other people, by contrast, need an advisor to force themselves to think. Then they can make decisions and act on them. By the way, these comments are not applicable just to day trading. They are true for many other careers and aspects of life. Often the number 2 person in an organization will fail when promoted to the number 1 position. Why? Because the top position in any organization requires a strong decision maker. Those number one decision makers often put somebody they trust into the number two spot as their advisor, and in that position the person is outstanding, but in the number one position the same person will fail. They know what the decision should be, but for some reason they just cannot accept the responsibility of actually making it. ये बहुत आपको जॉब पे भी कई जगह देखने को मिलेगा कि कोई अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, उसको जब प्रमोट करके और लीडर बना दिया जाता है कि अब आप लीड करो। आप किसी टीम में भी देखोगे कि एक बहुत अच्छा क्रिकेटर होता है लेकिन वो एक अच्छा लीडर नहीं बन पाता। सचिन तेंदुलकर एक अच्छा कैप्टन नहीं बन पाया। तो जब लीडरशिप के समय पे डिसीजन लेने की चीज़ आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आप बेसिक्स जब आपके क्लियर होंगे ना तभी आप ट्रेडिंग में आगे का समझ पाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। आप सोच रहे होगे सीधा मुझे सेटअप बताओ कैसे कहाँ बाई करना है कहाँ सेल करना है। देखो, ऐसे ट्रेडिंग नहीं चलता, इसीलिए 90% लोग फेल होते हैं। तो आगे चलते हैं। वन डे वन ऑफ आर मेंबर्स एबियल वॉज browsing the Farnham Street website when an article entitled OODA Loop: What You Can Learn from Fighter Pilots about Making Fast and Accurate Decisions caught his attention. ABL notes that the article discusses the OODA loop, a practical concept designed to be the foundation of rational thinking in confusing or chaotic situations, developed for fighter pilots by US Air Force Colonel John Boyd. Here is part of ABL's post to our forum. OODA stands for Observe, Orient, Decide and Act. ये मार्केट के लिए भी बहुत एप्लीकेबल है कि सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, मार्केट का ट्रेंड क्या है वो समझो, तब डिसाइड करो और एक्ट करो. So this intends to 4 steps to be repeated again and again until a conflict finishes. तो अब ये 4 steps देखते हैं क्या है. So number 1 is observe. The first step in the loop is to observe. At this stage, the main focus is to build a comprehensive picture of the situation with as much as accuracy as possible. ट्रेडिंग में यही कहा जाता है कि जितना आपका सिंपल ट्रेडिंग प्लान होगा उतना बेटर है. आपको अपने पहले से प्रिपेयर करके रखना है कि क्या सिचुएशन है.
A fighter pilot needs to consider what is immediately affecting me, what is affecting my opponent, what could affect us later on, can I make any predictions, and how accurate were my prior ones. A pilot's environment changes rapidly, so these observations need to be broad and fluid. And information alone is not enough. The observation stage requires awareness of the overarching meaning of the information. It also necessitates separating the information which is relevant for a particular decision from that which is not. You have to add context to the variables. मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं होगा, आपको उसमें और वेरिएबल्स भी देखने होंगे, तो वो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे क्या है। नंबर टू है ओरिएंट। अब ओरिएंट में क्या कहते हैं ट्रेडर, that orient, the second stage, is frequently misunderstood or skipped because it is less intuitive than the other stages. Boyd referred to it as the Schwerpunkt, a German term which loosely translates to main emphasis. In this context, to orient is to recognize the barriers that might interfere with the other parts of the process. मतलब बैरियर्स क्या क्या हैं आपके आज के ट्रेडिंग के समय। विदाउट एन अवेयरनेस ऑफ द बैरियर्स द सब्सिक्वेंट डिसीजन कैन नॉट बी फुली रैशनल वन। ओरिएंटिंग इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग विथ रियलिटी। रियलिटी क्या कह रही है, आप ट्रेड में बैठे हुए हो लेकिन आपके अगेंस्ट ट्रेड जा रहा है और आप रियलिटी नहीं मान रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। with false version of events filtered through the lens of cognitive biases and shortcuts। न्यूज़ में जा रहे हो, बोल रहे हो कंपनी अच्छी है, मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो ये सारी चीज़ें। Including this step rather than jumping straight to making a decision gives us an edge over the competition. Even if we are at disadvantage to begin with, have fewer resources or less information, Boyd maintained that the orient steps ensures that we can outsmart an opponent. So orient इतना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि तब आप अपने अपोनेंट को देखो। ट्रेडिंग में भी ना अपोनेंट के हिसाब से मार्केट चलती है। मतलब कि आपको पता है कि आपके सामने दुश्मन है। मतलब ट्रेडिंग में क्या होता है ना, एक ज़ीरो सम गेम होता है ट्रेडिंग। मतलब कि आप अगर लूज़ कर रहे हो तो कोई विन कर रहा है, अगर आप विन कर रहे हो तो किसी का पैसा आप लूज़ करवा रहे हो और तभी आप विन कर रहे हो। तो सामने वाले अपोनेंट का आपको समझना पड़ेगा कि उसका पेन पॉइंट कहाँ पे है। देन आता है डिसाइड। Having gathered information and oriented ourselves, we have to make an informed decision. एक बार फिर आपने डिसीजन लेना है। The previous two steps should be generated of the idea, so this the point where we choose the most relevant options. Boyd cautioned against first conclusion bias, explaining that we cannot keep making the same decision again and again. This part of the loop needs to be flexible and open to the Bayesian updating. In some of his notes, Boyd described this step of hypothesis test. The implication is that we should test the decision we make at this point in the loop, spotting their flaws and including any issue in the future observation stage. मतलब आपको बैक टेस्ट पे करके और भरोसा करना है कि बैक टेस्टिंग में आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सही हैं कि नहीं है, तब आपको उस पर एक्ट करना है, जो कि हमारा चौथा पार्ट रहने वाला है। तो चौथा पार्ट है एक्ट। वाइल टेक्निकली अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, द ऊडा लूप इज ऑल अबाउट एक्शन। द एबिलिटी टू एक्ट अपॉन द रैशनल डिसीजन इज अ सीरियस एडवांटेज। मतलब आप डिसीजन तो ले लेते हो पर उस पर एक्ट नहीं कर पाते हो। आपको पता है यहाँ पे आपको बाई करना है लेकिन आप फ्रीज हो जाते हो। ये ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा कॉमन मिस होता है, जो कि मेंटली लोग कर नहीं पाते हैं। The other steps are mere precursors. Once a decision is made, now is the time to act upon it, also known as the test stage. This is when we experiment to see how good our decision was. Did we observe the right information? Did we use the best possible mental models? Did we get swayed by biases or other barriers? Can we disapprove the prior hypothesis? Whatever the outcome, we then cycle back to the first part of the loop and begin observing again. Body developed this strategy for
fighter pilots. However, like all good mental model, it can be extended into day trading, and our good buddy, author of Day Trading Coach, came up with this. सो बेसिकली यही है कि जिस तरह फाइटर पायलट्स लड़ते हैं और डिसीजंस लेते हैं, उसी तरीके से आपको क्विक डिसीजन लेने में एक्सपर्ट बनना होता है, और आपको जल्दी जल्दी डिसीजन लेने होते हैं। और जनरली क्या होता है कि पायलट्स को भी इस तरीके की ट्रेनिंग दी गई होती है कि वो फ्रीज ना हो जाएं एंड एक्ट करें डिसीजन लेने के बाद क्विकली। ट्रेडिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आगे ऑथर कहते हैं कि trading is like a battlefield which offers an environment typed by risk, danger, and uncertainty, rewarding the efficiency of mental processing. जितना अच्छा आपका मेंटली आप जितने स्ट्रांग होंगे, उतना अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। फाइटर पायलट्स के साथ भी ऐसे ही होता है, या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर, इन लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। द सक्सेसफुल ट्रेडर इज़ वन हु कैन रैपिडली ऑब्जर्व मार्केट कंडीशंस। फटाफट आपको अपने मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने आप को उस तरीके से ऑब्जर्व करना है, मार्केट के कंडीशन को ओरिएंट करना है उसके हिसाब से आपको पोजीशन करना है। integrate information into effective decision and quickly act upon this decision. Let's watch Top Gun again. So basically टॉप गन एक मूवी है जो शायद आपने देखी है या नहीं देखी है मुझे नहीं पता, बट मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, शायद इसी वजह से होगी। बट टॉप गन मूवी तो मैंने देखी थी जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की थी तब भी। लेकिन आप अगर देखोगे उससे आपको सीखने को मिलेगा कैसे कितनी जल्दी जल्दी आपको डिसीजंस लेने होते हैं। सो लिखा है ग्रेट आर्टिकल एंड आई लव द थॉट प्रोसेस। मतलब वो ऑथर कह रहे हैं जो ऊडा वाला जो प्रोसेस है, द की इन दिस इज नॉट टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ ऊडा बट टू प्रैक्टिस देम, टू एबल टू अप्लाई देम रैपिडली एंड विदाउट हेजिटेशन इन हाई प्रेशर सिचुएशन। अब देखो हाई प्रेशर सिचुएशन क्या होता है, कोई अचानक से न्यूज़ आएगी ना मार्केट में, कहीं कुछ हुआ या कोई स्कैम बाहर आया तो अचानक से मार्केट आप देखोगे गर्म हो जाएगी और बड़े बड़े कैंडल बनने लग जाते हैं। उस टाइम ना सामने से इंसान फ्रीज हो जाता है, और वही होता है टाइम जब आपको डिसीजन लेना होता है। और कई बार ऐसा होता है एक बड़ी कैंडल बनी, आपने एंटर लिया और वो कैंडल पूरी की तरह पूरी रिवर्स हो गई, मार्केट अचानक से ऊपर जाती है। आज ही ऐसा हुआ था, और आप एंटर कर जाते हो उसमें और वो अचानक से पूरी तरीके से रिवर्स हो जाती है अगली ही कैंडल में। अब यहाँ पर ही आपको क्विक डिसीजन लेना है, जैसा कि ऊडा में आपको बताया गया है। तुरंत आपको क्विकली डिसीजन लेके एग्जिट भी मारना होता है। अब लोग एग्जिट नहीं कर पाते और फ्रीज हो जाते हैं और मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है, और वो बन जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, या जब तक उनका कैपिटल ज़ीरो नहीं हो जाता। तो ये सब चीज़ें हैं ना जो समझने की ज़रूरत है कि कैसे आपको इसमें एक्ट करना है। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑथर क्या कह रहे हैं। वाइल यू कैन वर्क एट चेंजिंग योर माइंड सेट, यू कैन नॉट चेंज योर सेल्फ। The people who try to change who they really are generally not successful, but you can work hard to improve the way you perform, and you should always try not to take on work that you cannot perform or will only perform poorly in. जैसे आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो फिर भी आप मैथ्स ले लो, वो वाली बात है। इफ़ यू डू नॉट थिंक ट्रेडिंग फिट्स विथ योर पर्सनैलिटी, लीव इट। Trading is not the only career that will give you a flexible lifestyle and high income. There are many other career paths or new business opportunities available for you to pursue. मतलब ऑथर यहाँ पर एक वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ना क्या होते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। ज़िद्दी इस तरीके से हो जाते हैं कि वो मतलब जब तक पूरी एकदम अपने आप को बर्बाद करने के लिए घुसे रहते हैं कि नहीं मैं तो करके ही मानूंगा। आप देखो करके देखो, हर एक कहते हैं ना कि आपका कप ऑफ टी है कि नहीं है। कई बार कहा, ये आपने कहा सुनेंगे, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो वो वाली बात है। व्हेन शुड अ पर्सन क्विट ट्रेडिंग टू लर्न हाउ टू डे ट्रेड? हाउ शुड अ ट्रेडर इन ट्रेनिंग गो अबाउट मेकिंग द डिफिकल्ट डिसीजन दैट डे ट्रेडिंग मे नॉट बी फॉर देम? ये कोई भी नहीं बताता कि भाई तेरे लिए डे ट्रेडिंग है ही नहीं। Some time back, I received an email asking these type of questions. The trader asked, "Is there any criteria to determine when to quit trying to learn trading? Is there any criteria when to decide if you just don't have the skills to keep trying?" ये बहुत
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको पता ही नहीं होता कि ट्रेडिंग आपके लिए बनी भी है या नहीं। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑथर आगे कहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ नॉट ब्लोन अप हिज अकाउंट, ही इज़ नॉट इवन ट्रेडिंग लाइव येट, बट ही वांट्स द आंसर टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। जैसे कई लोग होते हैं ना कि डॉक्टर बनने के लिए चले, बट फिर उनको लगता है कि नहीं भाई ये हमारे बस की नहीं है, हम चीड़ फाड़ नहीं कर सकते, खून हम नहीं देख सकते। Almost all of the stories we hear of people deciding to quit come from traders after they have blown up their account। बहुत देर बाद उनको पता चलता है जब कैपिटल ही जीरो हो चुका होता है। This trader wants to prevent that from happening and he wants to make the right decision while still in the simulator। मतलब जब तक वो टेस्टिंग कर रहा है। I sincerely appreciate this genuine and fair question. It's a very important point because learning to trade takes considerable time and energy, and of course there is also a financial cost involved। तो ये ऑथर इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी आगे देखते हैं कि क्या कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऑथर को जो स्टूडेंट है वो आगे लिख रहा है कि वो जो बंदा है वो ट्रेनिंग में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। 20 आवर्स अ वीक ट्रेनिंग, 8 आवर्स अ वीक ऑन द डैश ट्रेडर प्रो सिमुलेटर एंड 5 आवर्स ऑन द replay feature and retrading my trade book, then 1 hour day reviewing my trades without watching other, so I am taking it seriously, my 20 hours is pulled from sleep and spending time with friends, so it's costly and I don't just want to throw it away। so basically जो बंदा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है ऑथर से कि क्या ट्रेडिंग मेरे लिए है कि नहीं। So author कह रहे हैं honestly I don't know the answer and I don't actually think there is a solid answer to this trader's dilemma. It depends in large part on a person's life and situation as well as on their level of resilience and determination. If day trading interests you, you should definitely give it a fair shot, but also put some limit on how much energy, time, and money you will initially invest in it. Likely starting any other business after a reasonable period of time has passed, you need to review your situation and make the difficult go or no go decision। मतलब बेसिकली क्या है कि जैसा कोई भी बिज़नेस होता है उसमें क्या होता है कि आपको 1-2 साल का टाइम आप लेते हो पीरियड, एंड उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि क्या मुझे इसमें करना चाहिए या नहीं। For the early stages of business, investors and entrepreneurs often discuss a model of financial projection known as hockey stick revenue growth। Any new business or venture usually struggles to be profitable for a while before it takes, मतलब स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, उसके बाद आपको प्रॉफिट आना शुरू होता है। जैसे कि इस चार्ट में ऑथर बता रहे हैं कि क्या होता है कि पहला आपका फाउंडेशन होता है, उसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है, फिर आप स्ट्रैटेजी धीरे धीरे समझ आती है कि क्या काम करता है, उसके बाद फिर आपका जो ग्रोथ है वो इस तरीके से बढ़ना शुरू होता है। इसको बोलते हैं हॉकी स्टिक पैटर्न। सो हॉकी स्टिक पैटर्न में इस तरीके से होता है कि एक बेस फॉर्म होता है, उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना पड़ता है। ऑथर आगे कह रहे हैं मेनी बिजनेसेस नेवर टेक ऑफ एंड सिंपली डाई, बट दैट शुड नॉट बी नो सरप्राइज फॉर बोथ द इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज दैट इज़ द रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब फेलियर तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, बहुत सारे बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। द हॉकी स्टिक मॉडल इज विद अस इन अ variety of aspects of life। For example, many people choose to take loans and use credit for their studies and degrees with the hope of paying the debt off later when they graduate, and most of course do। If you look at day trading as a business, and I hope you do, you should also expect to see a hockey stick type model. For sure, you will struggle at the beginning and lose some of your capital. It's almost guaranteed because the learning curve for day trading is steep. But in time, you will experience more and more good days, and your results will become more and more consistent। The key is to stay in the game. Day trading is a marathon, not a sprint। देखो सबसे बड़ी लोगों में दिक्कत यही है, डे ट्रेडिंग उनको लगता है कि कोई रेस है। ये एक रेस नहीं है बल्कि एक मैराथन है। एक सिंगल ट्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है 100 ऑफ ट्रेड से।
पहले तो आपको 100 ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। Having said this, there is no shame in failing as a trader. The real shame is not pursuing your dreams. If you are passionate about trading and never try it, then you will live your life wondering what might have been. Life is too short not to embrace new challenges. To take on any challenge in life and then fail is clearly honorable. If you have the courage to take a chance and try day trading, that decision will serve you well later in life. The next career change or challenge you accept might be the one that works out for you, and what you learn about yourself in the process will be invaluable. मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ट्रेडिंग करना है तो चैलेंज से डरो मत, क्योंकि आप डर के बैठे रहोगे तो हमेशा रिग्रेट करते रहोगे, और शुरू में स्ट्रगल तो रहता ही है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आफ्टर रीडिंग वन ऑफ द emails that I had sent out to our community back in 2018, the co-author of this book and now one of our key members, retired Sergeant Major Mike Baer, posted the following in our forum. After reading the email from Andrew about when to quit day trading, I wanted to offer my perspective as I am in almost the same predicament as the trader Andrew referenced. My current trading career is a few months in simulator and some live trading. I am an active United States Marine who is about to transition from the military after 22 years of service. I originally planned on becoming a forensic accountant upon retiring from the military. I have acquired my bachelor's in accounting and master's in forensic accounting, and I achieved a certification as a certified fraud examiner. However, after being introduced to and reading interview books, I have decided to invest my time to becoming a trader prior to my retirement from the military in December 2000. I found myself continuously asking the same question as this trader reference. Is there any criteria to determine when to quit trading, trying to learn day trading? I believe the answer to the trader's question is when you, as a trader, and your family no longer have the desire or ability to accept failure as a possibility. As long as you and your family have the desire to learn, work, and sacrifice for this career, then you should pursue it. During my time in the service, I have been away from my wife, son, and daughter more than I have ever wanted to be. I currently work away from where my family lives. Monday through Thursday, it is easy to focus on day trading and learning. However, due to connectivity issues in hotel room, I spend at least 10 hours on the weekend watching the mentorship webinars and classes, reviewing my journal, and developing the next week's trading plan. I have found the best thing is to communicate with your family and why you're doing what you're doing and get their acceptance. My family views my time spent learning to day trade as a way that they will get to see me more in the future. They honestly have become more upset with me when I don't put forth my full effort on the weekends to learning day trading, as they have bought into fact that becoming successful in the business will allow me to spend more time with them. I could easily retire from the Marine Corps and become a forensic accountant. However, this career path would still keep me away from my family. So we have decided that X amount is worth risking to learn day trade. If I lose that amount, then oh well, it was worth it and I will move on to something else. However, if I don't, then my family and I will have a great life day trading while getting to spend more time together. मतलब बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक एक्स अमाउंट लेकर डिसाइड कर लो कि मान लो जैसे आपने 5 लाख रुपए लेकर डिसाइड कर लिया, अब उस 5 लाख रुपए से आप शुरुआत करो और देखो उस 5 लाख में आप कर पाते हो कि नहीं। फिर अगर 5 लाख ख़त्म हो जाते हो तो आप क्विट कर दो कि ठीक है भाई, इस 1 साल में मैंने इस 5 लाख का यूज़ किया और उसके बाद ये ट्रेडिंग मेरे से हो नहीं पाई, तो इस वजह से आप क्विट कर सकते हो। ये पहला थॉट प्रोसेस है कि एक मतलब क्विटिंग का भी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस तो ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो ही जाओ।
I have had several setbacks in my journey to becoming a full-time day trader. I traded in simulator for 4 months, finally gained some momentum, reached a level of simulator trading that was consistently profitable, made some small gains in real trades to start building thicker skin trading real money. Then I lost my job. It wasn't because of trading, but it did result in me needing to empty my trading account. It's amazing how long it takes to establish something that can go away in an instant. I didn't blow up my account, but it felt the same. 2 months of unemployment later, and I was back in an office working a consulting contract for more money than before, but with lot less free time. In the office by 8 a.m., no time to trade or even watch the chat, no point maintaining a trading platform or scanner subscription, no point even studying or reading because I know myself enough. I know I won't retain it if I don't get to practice. I didn't quit. To me quit means never going back. I prefer when should I re-evaluate my approach. I think that is a question a day trader should be asking themselves every day and every minute because that's the nature of trading. So I re-evaluate my approach. I knew my contract was 6 to 9 months, 6 to 9 months of no trading. So I adjusted my trading plan. Find a job with enough flexibility to allow me time in the morning to trade, rebuild my trading account, redevelop my long-term plan to reach full-time trading. It took 6 months, but I found the new job. I started work 4 weeks, and for the last week, I've been able to join the chat through the open. I didn't quit. I don't want to quit. Personally, for me, I have decided that day trading ticks all the boxes of what I want to do to earn a living. I know 90% of traders fail, and I know many of the reasons why. I think self reflection is the key skill a trader needs, and unfortunately, I don't think many people who approach day trading appreciate that. अब ये सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है ये आगे इस पे ऑथर बात करेंगे कि जैसे ये कह रहे हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ द की। मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है कि अपने आप को जानना कि आप क्या हो, उसी पे ऑथर आज बात करने वाले हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन काउंटरैक्ट्स सेल्फ डिसेप्शन एंड reinforces self reliance. To me, the time to quit is when you have been honest enough with yourself to accept that you either don't really want to be a day trader, or more likely you fell in love with the idea of day trading and found the work too daunting. Like any career, it isn't for everyone. But if it is for you, don't ask yourself when you should quit. Ask instead, what do I need to change to succeed? क्या चीज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत है ताकि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सको। देखो आप ये बुक तभी पढ़ रहे हो ना क्योंकि आप सक्सेसफुल नहीं हो, तभी आप इस चैनल पे इस बुक को पढ़ रहे हो। तो आप खुद से पूछो कि आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है एक सक्सेसफुल, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्योंकि आप वो गलती बार बार कर रहे हो। एज अ ट्रेडर फीलिंग अनकंफर्टेबल इज़ योर न्यू कंफर्ट जोन। हर टाइम आपको अनकंफर्ट रहेगा, कभी भी आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते ट्रेडिंग में। एज एन एम्प्लॉय यू आर यूज टू थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स rather than outside of it. When you work for others, you are mainly responsible for ensuring that what needs to be done immediately gets done. As a trader, there is no box. You see what others don't. You test new ideas, you seize new opportunities, and you take risk. This requires courage, the ability to keep going despite rejection, and the development of a new mindset. मतलब आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेगी। जॉब में क्या होता है, आपको बस कमांड दिया जाता है और आप करने लग जाते हो। आगे ऑथर कहते हैं कि आर्मीन करके उनका एक ट्रेडर है, वो बता रहे हैं कि हैज़ बीन वर्किंग एज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फॉर 23 years. And he was shocked when he started trading because he found he could not pull the trigger and enter the trade. For 23 years, he was trained not to make any mistake or else the result would be catastrophic. As a trader, on the other hand, has to operate with different mindset, one that is mostly based on probabilities and the taking of risk on trade with unknown outcomes, he wrote to me. सो बेसिकली क्या है, उसको दिक्कत ये आ रही है क्योंकि उसको पता है कि जो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ वो फेल हो जाएगा, तो उसका दिमाग इस तरीके से ट्रेंड ही नहीं है। आगे एंड्रयू और जो
ट्रेडर है वो कह रहा है ऑथर को कि एंड्रयू, आई ऑफन फाइंड अ गुड एंट्री एंड आई प्रिपेयर टू यूज माई हॉट कीज टू एंटर द ट्रेड बट आई स्टार्ट बिकमिंग नर्वस। ये बहुत लोगों के साथ होता है। इज इट द राइट पैटर्न, इज द वॉल्यूम कमिंग इन, हाउ इज द बेड एंड आस्क ऑन द लेवल टू, हाउ बिग इज द स्प्रेड, आई कैन नॉट एंटर द ट्रेड, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। मतलब आप 100 चीज़ें देखने लग जाते हो। जैसे हमें क्या है, सुबह बाई करने जाना है, वॉल्यूम कैसा है, पैटर्न सही है कि नहीं है, बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, हज़ार चीज़ें से सोचने लग जाते हो और तब तक ट्रेड निकल जाता है। I cannot make a mistake. I have been working as an air traffic controller for 23 years and I am programmed that mistake can cost lives. Even if I provide not enough separation between the aircraft, there will be an investigation, interviews, filing report that is to be avoided at any cost. So I have really big problem to accept failure. Failure is not an option for me. देखो भाई, अगर ट्रेडर आपको बनना चाहते हो या आप उस जर्नी पे हो, फेलियर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फेलियर ना हो। तो पहले तो आपको फेलियर एक्सेप्ट करना आना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको ट्रेडिंग में लॉस होगा। ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। What Armin has experienced is normal for many people when they begin trading. According to some statistics, an average private trader in United States is 50-year-old married college educated man, often a business owner or professional. These traders start their journey after or in parallel to their original career path. It is therefore important for them to realize that trading is different and that it will take time before they will be able to think as a trader. You should be prepared for this before you start trading. जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ये दिमाग में बिठा लेना पड़ेगा कि फेलियर इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आपको प्रोबेबिलिटी में चलना है, प्रोबेबिलिटी की गेम है ये। In trading, learning is a continuous process. As an employee, you have a job description that requires a specific skill set. Being an entrepreneur involves learning many new skills unless you have the funds to outsource what you are not good at or don't want to do. This might include learning to set up a spreadsheet, getting investors on board, marketing your ideas, crafting your perfect pitch, or using unfamiliar technology. What needs to be done has to be done. There is no room for excuses. Traders must love their business, but they also must be objective. As an employee, you can go on doing something you dislike just for the sake of salary that pays the bill. As an entrepreneur trader, you will need to love your trading business, but you must not fall into trap of thinking and acting like an employee in your own company, working in rather than on the business. Being a technique rather than the person who steers it forward. You do not trade for someone else, you are the business. मतलब आप एक एम्प्लॉय की तरह काम नहीं कर सकते, आपको काम करना है एज अ ट्रेडर, क्योंकि आप ही हो जो चला रहे हो बिजनेस को। आप अगर सुस्त बैठ जाओगे तो फिर तो ट्रेडिंग का हो गया कल्याण। Start now. Most people underestimate the time it takes to make the transition to an entrepreneur. So it's sensible to start shifting your mindset while you're still employed, perhaps even setting up your trading business to run alongside your day job. This can give you the opportunity to develop skills and build experience while still enjoying the safety net of a salary. Something that at some point you will almost certainly need to give up if you want to grow your trading business. So employee or entrepreneur, the choice is yours.